हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो अभी तक हम पैसिव वॉइस में बदलना सीख रहे थे वाक्यों को, और हमने इसमें बेसिक रूल्स को जानने के अलावा कुछ अलग प्रकार के रूल्स को भी जाना था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हुए ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे जिसका प्रारंभ किससे हुआ हो, व्हाट से हुआ हो। क्योंकि ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, इसलिए मैंने इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए मैं इनको नहीं बताया था। तो क्योंकि इनको पैसिव में बदलने का तरीका कुछ अलग होता है। जैसे कि ये जो व्हाट होता है यह दो तरीके से काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो जब ये एक्टिव वॉइस में होता है तो ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, लेकिन जब इसको पैसिव में बदलते हैं तो वह ऑटोमेटिकली किसमें चुन जाता है, वो सब्जेक्ट के रूप में चुन जाता है। तो आज हमें इसी तरह के वाक्यों को चेंज करना सीखेंगे पैसिव वॉइस में। तो क्या करते हैं, जब ऐसा कोई वाक्य हमारे पास गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास वाक्य दिया हुआ है व्हाट हैव यू डन टुडे, तो यहाँ पर वाक्य का प्रारंभ किससे हुआ है, व्हाट से हुआ है। सेम वे में एक और सेंटेंस हमारे पास है व्हाट डू यू सी देयर, तो यहाँ भी किससे प्रारंभ हुआ है, वाक्य व्हाट से हुआ है। तो हम लोग इस वाक्य को, इन दोनों वाक्यों को पैसिव में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे उसके नियम को मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होता है, यहाँ पर मैंने जस्ट बताया ये एक्टिव वॉइस के वाक्य हैं। किसके वाक्य हैं, एक्टिव वॉइस के वाक्य हैं। और जब एक्टिव वॉइस में है तो व्हाट क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो इसको ही सबसे पहले लिख लेंगे। इसको मतलब इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जहां पर व्हाट है उस व्हाट को वहीं रहने देंगे। बस इस चीज का फर्क होगा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होता है, जब यहाँ पर लिखते हैं पैसिव में तो ये किस रूप में रहता है, एज अ सब्जेक्ट। अर्थात जब ये पैसिव में चेंज करते हैं तो ये किस रूप क्या काम करता है, सब्जेक्ट का कार्य करता है। अब जब सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो जो चेंज ऑफ टेंस हम लोग अप्लाई करते थे इसके तुरंत बाद अप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, इसके तुरंत बाद हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, अर्थात जो वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। और उसके बाद क्या लिख लेंगे, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि कोई निगेटिव वर्ड भी आया होगा तो उस निगेटिव वर्ड को इस हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिख लेंगे। और जब इसको लिख लेंगे तो हम उसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का तात्पर्य क्या है, इसका ये जो व्हाट वाला वाक्य जो एक्टिव वॉइस में है इसका जो सब्जेक्ट होता है इसको क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। और उसके पहले क्या लगा लेंगे, बाय लगा लेंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे, अदर वर्ड्स विद क्वेश्चन मार्क। यदि इसका स्ट्रक्चर आपको चाहिए होगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा पैसिव वॉइस के लिए। सबसे पहले व्हाट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंत में लिखेंगे बाई, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। लेकिन उसका केस क्या बन जाएगा, उसका केस बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। और लास्ट में क्या लिखेंगे, अगर अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड लिखकर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, लगाएंगे। तो ये हमारा है पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर ऐसे सेंटेंस का जिनका प्रारंभ किससे हो, व्हाट से हो। तो चलिए, जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है, इन एग्जांपल्स को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो पहला एग्जांपल है व्हाट हैव यू डन टुडे। तो इस वाक्य को हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। तो मैंने जस्ट बताया व्हाट जहां पर है उसको एज इट इज लिख लेंगे, मतलब उसमें चेंज नहीं करना है। लेकिन फर्क क्या होगा, यहां पर ये काम कर रहा था ऑब्जेक्ट का, लेकिन जब ये पैसिव में आया तो ये क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। अब जब सब्जेक्ट बन गया है तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब एक्टिव वॉइस में था तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखकर सब्जेक्ट लिखे थे, लेकिन यहाँ पर हमने ऑलरेडी व्हाट को सब्जेक्ट बना लिया है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ में लिखा जाएगा। तो हैव का चेंज होता है हैज या हैव बीन, और व्हाट को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, सब्जेक्ट का स्थान पर इसको कंसीडर किया जाता है सिंगुलर। अर्थात ये और क्या होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। जब एक वचन होता है तो हमको पता है एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है हैज, और पैसिव वॉइस में इनके साथ क्या जुड़ जाता है, बीन जुड़ जाता है। तो व्हाट हैज बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है तो इसको लिख लेंगे डन। अब देखिए एक्स्ट्रा वर्ड टुडे इसको बाद में लिखा जाएगा, उसके पहले जो सब्जेक्ट होगा, या सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, इसको क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट, और उसके पहले क्या लिख लेंगे बाई। तो ये हो जाएगा बाई यू। अब बचा शब्द क्या है, टुडे, तो यहाँ पर लिख लेंगे टुडे। तो ये रहा हमारा पैसिव वॉइस ऐसे वाक्य जिसका प्रारंभ किससे हुआ था, व्हाट से हुआ था। तो चलिए इसी प्रकार से सेम वे में हम लोग जो गिवन अगला सेंटेंस है उसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो यहाँ भी वाक्य व्हाट से प्रारंभ है तो इसको फिर से इसमें एज इट इज रहने देंगे, कोई चेंज नहीं। चेंज बस इनके कार्य करने के तरीके में हो जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट था, अब क्या बन गया है, सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट बन गया तो चेंज अपने यहीं पर अप्लाई कर देंगे। तो डू का चेंज होता है इज एम आर। तो हमको पता, अभी जस्ट मैंने बताया कि व्हाट को किस रूप में कंसीडर करते हैं, एक वचन। जब एक वचन है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है और सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो व्हाट इज सीन, अब बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अर्थात जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसको पहले बाई यू और लास्ट में बचा हुआ शब्द क्या है, देयर। तो यहाँ पर लिख लेंगे
देयर। तो आई होप आपको इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाला कोई भी एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।